बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज कुकिंग किचन में बन रही है बहुत ही ज़बरदस्त, सबकी फेवरेट, मोस्ट फेवरेट बिरयानी की रेसिपी। बिरयानी कौन है जिसे पसंद नहीं? तो हर कोई बिरयानी का जो है दीवाना होता है। किसी भी दावत में जाएं, बिरयानी का होना लाजमी होता है। तो आज हम आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त चटपटी सी चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझे लाजमी दिया करें। इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें और बेल आइकन लाजमी ही दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। तो चिकन टिक्का बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 700 ग्राम के करीब चिकन ली है, जिसके अंदर 1 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया, हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी डाल दी, साथ ही यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने पिसी लाल मिर्च डाल दी है। इसके अलावा 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ऐड कर दिया, 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दी है। ये तीखी नहीं होती है, इसका कलर बहुत तेज़ होता है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे जर्दे का रंग यानी ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा यहाँ पे 2 टीस्पून के करीब मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है, साथ ही 2 टीस्पून ही मैदा ऐड कर देंगे। इसके अलावा 2 टीस्पून लेमन जूस ऐड कर दिया है, साथ ही यहाँ पे 2 टीस्पून दही ऐड कर देंगे और इसके अलावा 1 अदद अंडा ऐड कर देंगे। साथ में 2 टीस्पून हम लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर देंगे और ये सारी चीज़ें डाल के हम अच्छे से और आधे घंटे के लिए हम इसे जो है छोड़ देंगे अच्छे से, ताकि इसका जो है तमाम फ्लेवर जो है चिकन के अंदर स्पाइसेस का आ जाए। तो इसको ढक देते हैं, एक तरफ रख देते हैं। अब आ जाते हैं हम मसाला तैयार करते हैं, बिरयानी मसाला। तो बिरयानी मसाला तैयार करने के लिए यहाँ पे जो चीज़ें चाहिए, इसमें मैंने लिया है 2 अदद तेज़पत्ता, इसके अलावा 2 अदद दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, इसके अलावा हरी इलायची ली है 5 से 6, लौंग ली है 4 से 5 अदद। इसके अलावा 1 टीस्पून मैंने धनिया, साबुत धनिया लिया है, 1 टीस्पून काला ज़ीरा लिया है, एक जो है बादियान का फूल लिया है, 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून ही सौंफ ली है। इसके अलावा 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च ली है, साबुत काली मिर्च, 1 अदद मैंने बड़ी इलायची ली है, हाफ़ टीस्पून के करीब मैंने लिया है जावित्री और हाफ़ टीस्पून ही मैंने जायफल लिया है। ये सारी चीज़ें हम डाल के ग्राइंडर में अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेंगे, पाउडर सा बना लेंगे। तो ये देखें हमने पीस लिया है तमाम स्पाइसेस को। तो ये हमारा बिरयानी मसाला, ज़बरदस्त सा होममेड बिरयानी मसाला रेडी हो चुका है। तो चिकन को आधा घंटा हो चुका है मैरिनेट हुए हुए। अब हम इसको जो है फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक पैन, इसके अंदर मैंने 1 कप जो है ऑयल डाल दिया और इसको गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। बहुत तेज़ गर्म हमें नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पर हमने ऑयल को चढ़ा दिया है। तो अब हम ये जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखी थी, इसको अच्छे से हम मसाले में मिक्स करके और इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे। ऑयल में एक एक करके रखते जाएंगे। तो जैसे ही एक तरफ से ये कलर इसका गोल्डन होगा, हम इसको पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी हम इसे गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो चिकन हमारी फ्राई हो चुकी है, ज़बरदस्त सा इसका गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो तमाम चिकन को हमें फ्राई करने में तकरीबन 6 से 7 मिनट लगे हैं। तो ये फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे एक एक करके प्लेट में निकाल लेते हैं। उसके बाद हम जो है ग्रेवी तैयार करेंगे। तो ग्रेवी तैयार करने के लिए मैं यही वाला ऑयल यूज़ करूँगी। तो ये देखिए तमाम चिकन हमने निकाली, इसको एक तरफ रख देते हैं। अभी ऑयल के अंदर हमने प्याज मैंने ली थी तकरीबन 3 से 4 मिनट, बारीक बारीक चॉप कर ली थी। इससे मैं प्याज को गोल्डन करने तक इसे जो है फ्राई करूँगी। जैसे ही इसका कलर गोल्डन होगा, तमाम प्याज को निकाल लेंगे। ये देखिए हमारी जो है प्याज फ्राई हो चुकी है, इसको हम निकाल लेते हैं। अब हम इसी तेल के अंदर हम तमाम खड़े गरम मसाले ऐड कर देंगे। हरी इलायची है, लौंग है, दालचीनी, तेज़पत्ता और ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। तो टमाटर मैंने यहाँ पे लिए हैं 5 अदर टमाटर लिए थे, इसको मैंने इस तरह से चॉप कर लिए हैं। तो ये तमाम टमाटर भी इसके अंदर डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
टमाटर हमारे जो है सॉफ्ट होने शुरू हो चुके हैं। अब इसके अंदर जो हमने प्याज निकाल के रखी थी, इसमें से आधी प्याज को मैंने हाथ से चूर के इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही यहाँ पे हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे तकरीबन 2 टीस्पून के करीब। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मसाले ऐड कर लेते हैं। तो मसालों में मैंने यहाँ पे नमक लिया है 1 टीस्पून, साथ में हल्दी का पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून। इसके अलावा मैंने लिया है यहाँ पे चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च है 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर है 1/2 टीस्पून। इसके अलावा जो हमने बिरयानी मसाला पीस के रखा था, इसमें से तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो बस अब इन तमाम मसाले हम डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही मैंने यहाँ पे पेपरिका पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च भी 1 टीस्पून ऐड कर दी है। तो मसालों को अच्छे से हम 5 मिनट तक भून लेंगे। साथ ही अब यहाँ पे मैं 1/2 कप जो है दही अच्छे से फेंट के रख लिया था, ये भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही यहाँ पे 1 टेबल स्पून के करीब मैंने लेमन जूस ऐड कर दिया और साथ ही यहाँ पे 4 से 5 मैंने छोटी वाली हरी मिर्चें ऐड कर दी। इसके अलावा 4 से 5 मैंने आलू बुखारा भी ऐड कर दिया। अब ये सारी चीज़ें डाल के हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तकरीबन मसाला हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। लास्ट में मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट ऐड किया है। बिरयानी में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट देता है ये। इसके अलावा हरा धनिया और पुदीना तकरीबन 1/2 बंच ऐड कर दिया है। तो बस हमारा ग्रेवी जो है रेडी हो चुकी है। ज़बरदस्त सी मसाला भी हमने तकरीबन भुना चुका है। तमाम मसाले हम डालते गए थे और मसाले को हम भूनते रहे थे। और उसके बाद जब हमारा मसाला तैयार हो जाएगा तो बस लास्ट में हम ये चिकन ऐड कर देंगे और इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल धीमी आंच पे हम इसको छोड़ देंगे ढक के तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो बस उसके बाद हम कोयले का धुआं दे देंगे। कोयले का धुआं हमें तकरीबन 1 मिनट के लिए देना है, 1 मिनट से ज़्यादा हमें नहीं रखना है। तो बस जैसे ही 1 मिनट होगा हम कोयला जो है निकाल लेंगे। तो बस हमारा जो है चिकन टिक्का का जो मसाला है, बिरयानी मसाला, वो हमारा रेडी हो चुका है। हमने कोयला भी निकाल लिया इसमें से। और अब आ जाते हैं हम चावल की तरफ। तो चावल मैंने यहाँ पे बासमती लिए थे 700 ग्राम के करीब। इसको मैंने पानी में तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो के छोड़ दिया था। अब हम इस पानी चढ़ाएंगे और चावल को बॉयल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है पानी, आप अपनी मर्ज़ी से हिसाब से पानी ले सकते हैं। पानी जितना ज़्यादा होगा चावल उतने ही ज़्यादा आपके अच्छे बनेंगे। इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून के करीब मैंने नमक ऐड कर दिया और नमक आप अंदाजे से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा साथ में थोड़े से गरम मसाले ऐड कर दूँगी, दालचीनी का टुकड़ा, तेज़पत्ता, हरी इलायची, लौंग, ये सारी चीज़ें डाल देंगे। साथ में हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे और इसको ढक देंगे तकरीबन इतनी देर के लिए कि पानी हमारा बॉयल हो जाए। तो यहाँ पे पानी में बॉयल आ चुका है। अब हम इसके अंदर वो चावल ऐड कर देंगे। चावल का पानी हमने पहले गिरा दिया था, उसके बाद हमने चावल इसके अंदर ऐड कर दिया। तो अब इसको हम ढक देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि इसमें एक बॉयल ना शुरू हो जाए। तो ये देखें चावल हमारे पकने शुरू हो चुके हैं। अब इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और इस टाइम पर हम पहले इसका नमक भी चेक कर लेंगे। अगर नमक कम हो तो इस पॉइंट पे हम नमक ऐड कर देंगे। अच्छा, चावलों का पानी मैं यहाँ पे 1 कप निकाल लेती हूँ, ये मैं तह में यूज़ करूँगी। अब जो है हम चावल चेक कर लेते हैं। चावल मुझे 90% कुक करना है, तो तकरीबन मेरे 90% चावल कुक हो चुके हैं। मैं एक दफ़ा चेक कर लेती हूँ। तो ये देखें मेरे चावल इस तरह से टूट रहे हैं एक तरफ से, तो चावल हमारे रेडी है। अब जो है हम तह लगाते हैं। तो तह लगाने के लिए मैंने ये रान वाला पीस मैंने हटा लिया। अब इस देगची के अंदर मैं सबसे पहले मसाला ऐड करूँगी। तो मसाले में से मैंने तेल निकाल लिया, तेल में लास्ट में ऐड करूँगी। तो सारा मसाला मैंने देगची में फैला दिया। इसके ऊपर हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च फैला दिया। साथ में जो चावल मैंने बॉयल करके रखे थे ये भी डाल दिया, इसको भी अच्छे से फैला देंगे। उसके बाद इसके अंदर प्याज जो हमने ब्राउन करके रखी थी, हाफ जो बची थी वो ऐड कर देंगे। साथ में मैंने जर्दे का रंग लिया है, पानी में मिक्स करके ये भी डाल दिया। और साथ में जो मैंने ऑयल निकाल के रखा था ये भी इस तरह से फैला के डाल दिया है। पानी जो हमने निकाल के रखा था चावलों का ये भी लास्ट में हमने इसको इस तरह से फैला के डाल दिया। इसके बाद मैंने घी ऐड कर दिया 2 टेबल स्पून के करीब। और लास्ट में ये जो मैंने निकाल के रखी थी रान वाला पीस ये भी ऊपर से रख दूँगी। बस अब इसको दम दे देंगे। तो तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए हम दम देंगे। तो ज़बरदस्त सी हमारी चिकन टिक्का बिरयानी बनके रेडी हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टफुल बनी थी, खुशबू भी लाजवाब आ रही थी। घर के मसालों की बेहतरीन बिरयानी बनके तैयार हुई है। ज़रूर ट्राई करें आप एक दफ़ा और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दें। तो बस अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही चटपटी सी चिकन टिक्का बिरयानी बनके हमारी रेडी हो चुकी है। तो ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें और बेल आइकन लाजमी ही दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।